Welcome to SkyMet. I am AVM GP Sharma, President Meteorology and Climate Change at SkyMet, and with me is Mahesh Palawat, the Vice President. As announced earlier, in this podcast today we share our monsoon forecast, monsoon 2025. SkyMet releases its forecast around this time. It has been almost a ritual. Last year it was on 9th of April. Last year 2023 it was 10th April, and this year it's 8th of April. So this is the time when we share a very comprehensive document on monsoon. It's so important for everyone, more so for the economy, for the agriculture. But then to tell you, monsoon is very moody. Sometimes it arrives with military punctuality, and on some other occasion you will find it keeps lingering for no reasons also. But then we try and solve the puzzle of monsoon, which otherwise is a challenge. SkyMet has been into a forecasting for over 20 years, but monsoon forecast we entered in 2012, and thereafter we have been making it a point to put in all the efforts, sincere efforts, to prepare a document and share with the people, our people in the agriculture sector and wherever, so that it makes some sense, and it gives the information which is much needed by everyone. Today, as I said earlier, we will go into the details of minute details of this monsoon forecast, monsoon 2025. तो जैसे सर ने बताया कि हम मानसून फोरकास्ट अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आमतौर पर करते हैं। जैसे पिछले बार हमने 9 अप्रैल को किया, उससे पहले 10 अप्रैल को किया, आज 8 अप्रैल है और ये फोरकास्ट कर रहे हैं हम। और मानसून का फोरकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इकोनॉमी के लिए, किसान भाइयों के लिए, और जो भी लोग हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हमारा कम से कम 70% जो भाई बहन हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और एग्रीकल्चर अगर अच्छा होता है, मानसून अच्छा होता है, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें, और इस जो मानसून फोरकास्ट में हम सारी डिटेल बताएंगे, मंथ वाइज बताएंगे टोटल कैसा मानसून रहेगा, और किस साल में किस महीने में किस तरह की बारिश होगी, किस एरिया में होगी, ये सारे डिटेल जो हैं हम इस मानसून फोरकास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। मानसून फोरकास्ट के लिए केवल जो जनरल पैरामीटर्स हैं वो तो हम अकाउंट में लेते ही हैं, लेकिन जो जैसे अल नीनो, ला नीना, एनसो, मतलब पैसिफिक, जो कि हमारे से मीलों दूर है समुद्र, उसमें क्या स्थिति है उसका भी जायज़ा लेते हैं। उसके साथ साथ क्लोज़र होम इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन डायपोल, उसके बारे में भी हम ज़रूर स्टडी करके वो पैरामीटर भी इसमें इंक्लूड करते हैं। वी फैक्टर इन द IOD आल्सो, along with that even other oceanic parameters we take into account. But then in details for those parameters we will share with you some other time, because of the paucity of time. Mainly today we focus on the monsoon 2025 as to how is it going to behave. कहना इतना काफ़ी रहेगा कि इस बार जो शुरुआत हुई थी, हमने ला नीना के बारे में बता रहे थे कि ला नीना के चलते मानसून, पिछले साल भी ऐसा ही गिना गया था कि हाँ अच्छा होना चाहिए, इस बार भी मानसून अच्छा होगा। तो लेकिन जो ला नीना की स्थिति है वो उसमें तो बदलाव आ गया है। जैसा हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा था, ला नीना की स्थिति करीब ख़त्म हो गई है इस वक्त तक। बट नॉट विद स्टैंडिंग, स्काईमेट का इस साल का मानसून का फोरकास्ट नॉर्मल, एक नॉर्मल मानसून होना, और एक पर अच्छा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल का मतलब है 96% से लेके 104% लॉन्ग पीरियड एवरेज का, ये एक नॉर्मल ब्रैकेट है। तो हमने इस बार जो मानसून का जो असेसमेंट है 103% होगा लॉन्ग पीरियड एवरेज का, जो कि करीब हायर एंड है नॉर्मल ब्रैकेट का। जैसे मैंने कहा 96% से लेके 104% तक जो नॉर्मल है, उसमें 103%, कहने का मतलब है जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो 868.6 मिलीमीटर है। 3% की वृद्धि के साथ इसका अनुमान 895 मिलीमीटर के आसपास रहेगा।
इसमें क्योंकि हर मॉडल का कुछ ना कुछ प्लस माइनस एरर ज़रूर रहता है, वो हमने इंक्लूड किया है। तो प्लस माइनस 5% इसमें होगा वेरिएशन। तो जैसे सर ने बताया कि अच्छी खबर यह है कि मानसून नॉर्मल होने की उम्मीद है, और जो नॉर्मल होता है यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक पूरे भारत को जो बारिश मिलती है वो 868.8 मिलीमीटर मिलती है। तो उसको मान के चलिए कि ये नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल का 96% से यानी 96% से 104% नॉर्मल कैटेगरी में आता है। जैसे सर ने बताया कि 103% होगा, यानी कि 104 तो उसका अपर एंड है, तो 103% का मतलब है कि मानसून ठीक ठाक होने की उम्मीद है और बारिश अच्छी होगी। लेकिन किस तरह से होगी, किस महीने में कैसी होगी, किस इलाके में कैसी होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो 868.6 मिलीमीटर नॉर्मल होता है, तो 3% अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो 895 मिलीमीटर होता है। और जैसे कि बताया कि जो लानीना है, अल नीनो है, इंडियन ओशन डाइपोल है, इनका क्या असर होता है, तो ये इतनी बड़ी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। हम सीधी सीधी बात करेंगे कि मानसून किन कारणों से कैसा रहेगा, किस महीने में कैसा रहेगा, किस इलाके में कैसा रहेगा, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एक ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मंथ वाइज जो है कैसे मानसून रहेगा। जून के, ये सीज़न का है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरे सीज़न का। जैसे हमने कहा कि ये जो 103% लॉन्ग पीरियड एवरेज रहेगा, इसमें 40% चांस है कि ये नॉर्मल रहेगा, 30% चांस है कि अबव नॉर्मल, और एक्सेस होने के कम चांस है 10%। कहने का मतलब है 80% चांस है सीज़न के नॉर्मल या उससे ज़्यादा रहने की। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि बेहतर मानसून होना चाहिए। हालांकि प्रोबेबिलिटी में कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती। तो जो बिलो नॉर्मल है केवल 15%, और ड्राउट होने के चांसेस तो नाम मात्र होंगे इसमें 5%। तो ये जो मानसून का है, यानी कि शुरुआती जो दौर होगा उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जो टोटल है जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इसका जैसे हमने बताया कि 103% होगा। और इस मैप से आपको अंदाजा आराम से लग गया होगा कि अबव नॉर्मल के 30% चांस हैं, बिलो नॉर्मल के 40% चांस हैं, तो 70% तो हो गए नॉर्मल या अबव नॉर्मल ही रहेगा, यानी अच्छा मानसून रहने की ही उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे कि कभी कभी जो भी, क्योंकि मानसून एक नेचर का वो है, फेनोमेना है, और इस पर कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मानसून अच्छी ही रहने की संभावना है। बिलो नॉर्मल के चांसेस कम है, यानी कि अगर 96% से नीचे आता है तो उसके चांसेस 15% हैं, और जो एक्सेस के चांस हैं, यानी कि 104% से ज़्यादा जाने के चांस भी केवल 10% है। और सूखे के चांस वो ना के बराबर हैं, बिल्कुल ही बहुत कम चांस हैं, लेकिन उसको भी हमने 5% मान के चला है। अब हम बताएंगे कि आगे आगे कि मानसून की शुरुआत कैसी होगी और आगे किस तरह से बढ़ेगा और किन इलाकों में बारिश देगा। ये ग्राफ से हम अगले वाले में ये देखेंगे मंथ वाइज। जो ब्लैक कलर है वो नॉर्मल है, और जो ऑरेंज कलर है ये फोरकास्ट दिया है हमने। जून में हो सकता है मानसून की शुरुआत थोड़ी सी सुस्त रहे। क्यों? वो इसलिए कि हम जैसा पहले भी बताते आ रहे हैं कि लानीना कंडीशन चल रही हैं, अब थोड़ी फेड हो गई हैं, अभी ट्रांजिशन पीरियड है, उसको एंसो न्यूट्रल में चले जाना है। तो इस फेरबदल के चलते जब भी कोई ओशनिक कंडीशन में ज़्यादा फेरबदल होता है तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। उसके कारण हो सकता है मानसून की शुरुआत थोड़ी सी सुस्त रहे। तो जून के महीने में वो लगभग 96%। कहने का मतलब है कि सामान्य जो वर्षा है 165.3 मिलीमीटर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 158.7 मिलीमीटर, जो कि कहने का मतलब 4% सामान्य से कम होगी। लेकिन बाकी तीनों महीनों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा। जुलाई की बात करें तो सामान्य वर्षा 280.5 और 286.1 मिलीमीटर, 2% ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। अगस्त का महीना सबसे अच्छा रहने का अनुमान है, 254.9 मिलीमीटर के मुकाबले 275.3, 8% की वृद्धि। और जो आखिरी महीना सितंबर का है 167.9 के बदले में 174.6 मिलीमीटर।
मतलब सामान्य से इसमें भी ज़्यादा वर्षा हमें देखने को मिलेगी, 4% ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। तो जो महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो हर महीने का अलग अलग एवरेज होता है। जून का और सितंबर का एवरेज कम होता है और जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा बारिश वाला होता है, उसके बाद अगस्त है। यानी कि 2 महीने जुलाई और अगस्त सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट मंथ होते हैं। और इसीलिए जो हमने जो अंदाज़ा लगाया है, जो नॉर्मल है, ये जो केसरिया कलर की लाइन है और काले कलर की लाइन है, ये नॉर्मल है। और जो होने वाला है फोरकास्ट है वो जैसे कि 165.3 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन अंदाजा हमारा है 158.7 मिलीमीटर बारिश होगी जून के महीने में। जून के महीने में क्योंकि अब जो लानीना बना था काफ़ी कमज़ोर बना था, थोड़ी देर के लिए बना था, उसके बाद फिर से वो न्यूट्रल कंडीशन में आ रहा है। अब जब मानसून ऑनसेट करेगा, क्योंकि अभी हम अप्रैल के महीने में है, अभी मई का महीना बीच में है और उसके बाद 1 जून से यूजुअली मानसून पहुंच जाता है। तो अगर जून की बात करें, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन जो ट्रांजिशन फेस है, इसमें हो सकता है कि जो थंपिंग स्टार्ट होता है, अगर लानीना पहले बन जाए या इस तरह की कंडीशन बन जाती है, पॉजिटिव आईओडी होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत मतलब झमाझम बारिश के साथ मानसून की शुरुआत होती है। तो इस तरह की शुरुआत नहीं लग रही, इसीलिए हमने अंदाजा ये लगाया है, यानी 4% की कमी की संभावना हमें नजर आ रही है। और मानसून जो नॉर्थ इंडिया में और जो सेंट्रल इंडिया के आगे के इलाकों में जून के आखिर में पहुंचता है, इसीलिए हमने ये अंदाजा लगाया। अब जुलाई का कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, अगस्त और सितंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगले महीने की बात करें अब मंथ वाइज, जैसे इसमें तो टोटल दिखाया है, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी अभी हम देखेंगे। अगला जो जून का महीना होगा, देखिए एक तो जैसे जो भी हम ये दिखा रहे हैं ये सब मॉडल बेस्ड है, एक साइंटिफिक वे है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही अनुमान कोई जो दिल में आया वो लगा लिया, एक साइंटिफिक प्रोसेस है और एक से ज़्यादा मॉडल जो हैं वो है यूज़ हो रहे हैं जिस मानसून फोरकास्ट करने के लिए। सबका एक दूसरे के साथ बिल्कुल 100% तालमेल नहीं है। हम जो फॉलो करते हैं मॉडल वो CFS मॉडल है, हम शुरू से लेके अभी तक ज़्यादातर उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। और मॉडल और भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब में एक बिल्कुल तालमेल और असमंजस की स्थिति कई बार बन जाती है कई क्षेत्रों में, तो ये हम लेके चलेंगे। तो ये मॉडल की लिमिटेशन कहिए या कुछ भी कहिए, एक दूसरे से मेल खाना ज़रूरी बात नहीं है। हमने जो फॉलो किया है CFS मॉडल, CFS वर्जन 2। जून के महीने में प्रोबेबिलिटी की बात करें, पहले तो हमने ग्राफ से ये दिखा दिया था कि लगभग 4% सामान्य से कम रहेगा जून के महीने में। उसके चलते ये जो प्रोबेबिलिटी है उसमें भी 50% के करीब नॉर्मल और अबव नॉर्मल भी 20%, केवल 30% बिलो नॉर्मल होने की संभावना रहेगी। कहने का मतलब है कि जून भी कोई इतना ख़राब होने की संभावना नहीं है। 70% के चांस अभी भी नॉर्मल या उससे ज़्यादा के रहेंगे जी। अब जैसे जून के महीने में मानसून की शुरुआत होती है और सोइंग सीजन जो है वो भी तभी शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून पहुंच जाता है और वो शुरुआती दौर में ही पहुंच जाता है। 5 से 10 जून के बीच में जो आपका केरल है, तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसको कवर कर जाता है और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को कवर कर जाता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि सोइंग कैसी होगी। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि सोइंग का उस समय और ज़्यादा हम डिटेल में आपको बताते रहेंगे कि किस तरह का मानसून आगे बढ़ेगा जब ऑनसेट हो जाएगा। लेकिन यही लग रहा है कि नॉर्मल और अबव नॉर्मल के चांस जो है 70% है, यानी ठीक ठाक मानसून रहने की संभावना जून के महीने में भी दिखाई दे रही है। बिलो नॉर्मल के 30% चांस हैं। और जैसे बताया कि मैंने जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और हिल्स है, यहाँ पर मानसून आखिर में ही पहुँचता है। तो जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर बारिश ठीक ही होगी और 4% की कमी बहुत ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, तो चिंता वाली बात नहीं है। और उसके बाद जो आगे के जैसे हमने बताया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में और धीरे धीरे मानसून जोर पकड़ेगा और उसके बाद उसकी जो रफ्तार है और बारिश की जो स्प्रेड है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ती जाएगी। जैसा कि बताया गया, जुलाई और अगस्त जो है मेन कोर मानसून मंथ्स वही हैं। और जो कोर मानसून जोन है हमारा इंडिया का, जिसमें कि मध्य भारत के क्षेत्र आते हैं, महाराष्ट्र का विशेषकर, मध्य प्रदेश का विशेषकर, इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही ज़रूरी होती है। रेन फेड एरियाज़ हैं ये, इनमें इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छी वर्षा हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर
किसी कारणवश अगर अच्छी बरसात ना हो पाए तो इसमें रिस्क आ जाता है। जुलाई और अगस्त दोनों महीने मिला के लगभग 65% सीज़न का रेनफॉल इन 2 महीनों में होता है। बाकी का 35% जो है वो जून और सितंबर में। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है जुलाई और अगस्त। और जैसे हमने बताया दोनों महीनों में अच्छी वर्षा होने वाली है। जुलाई की बात करें 102%, सामान्य से 2% ज़्यादा। और ये जुलाई अगस्त सितंबर में प्रोबेबिलिटी की बात करें 80% प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल या उससे ज़्यादा की, 20% है उससे कम की, दैट इज़ बिलो नॉर्मल। ये ट्रेंड तीनों महीनों में जुलाई अगस्त और सितंबर में हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। जुलाई में 2% ज़्यादा है, अगस्त में अगर देखेंगे तो 8 सबसे ज़्यादा रेनियस महीना यही रहेगा, 108% लॉन्ग पीरियड एवरेज का। और सितंबर की बात करें तो उसमें भी 4% सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो ये यही है कुल मिलाकर के जून के महीने में थोड़ी धीमी शुरुआत हो सकती है। जुलाई में मानसून जोर पकड़ेगा, जैसे कि 102% होगी बारिश। मतलब ये अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि एकदम 102 हो सकती है, 103 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है। उसी तरह से अगस्त में काफ़ी अच्छा मानसून रहेगा, 108% की उम्मीद दिखाई दे रही है। और सितंबर में भी मानसून कमज़ोर नहीं पड़ेगा, 104% रहेगा। तो अभी आपने देखा कि सर ने आपको बताया कि आंकड़े कैसे हैं, किस महीने में कितनी % की बारिश होगी, कहाँ कम होगी, कहाँ ज्यादा होगी। अब अगला वीडियो जो हमने बनाया है उसमें सर ने बताया है और मैंने बताया है कि कहाँ पर किस राज्य में कब मानसून पहुंचेगा, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किस तरह की बारिश होगी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, जिससे आपको पता लग जाए कि किस महीने में आपके राज्य में कैसी बारिश होगी, जिससे कि आप उसके लिए अपडेट हो सके। इसमें भी क्योंकि ये बहुत लंबा फोरकास्ट है, अगर इसमें कोई फेरबदल होता है तो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, वीडियो भी बनाते रहेंगे, आर्टिकल भी लिखते रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको अपने राज्य और अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में ढंग से जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।